द वॉकिंग डेड नाम तो सुना ही होगा भैया। आज से ठीक 5 साल पहले कैरी मिनाटी ने इसे खेला था, तो मैं भी खेल सकता हूँ ना। 5 साल बड़ा हो गया, अब शुरू करना पड़ेगा हमें गेम फर्स्ट से, क्योंकि अपन नए नए प्लेयर हैं तो इसके एपिसोड भी फर्स्ट चुनना पड़ेगा। वैसे बाकी सब तो पैसे में मिलेंगे शायद, ऐसे पहला ही खेलते हैं हम एपिसोड। और पहला एपिसोड खोलते खोलते ही मेरे को इतनी देर लग गई कि मेरे को नींद आने लगी, और इसने मुझे कुछ इस प्रकार डराया कि मैं बहरा गया, मतलब कुछ कह नहीं सकता मैं। शुरू शुरू में मुझे तो लग रहा था गाइस कि स्टार्टिंग में मतलब अपन को निपटा देगा, लेकिन इतना कुछ खास नहीं लगा। नॉर्मल ही प्लेयर था, नॉर्मल नॉर्मल, मतलब एकदम न्यू डे, एकदम एपिसोड 1 फलाना ढिकाना। हाईवे चल रहा है, मतलब अभी नॉर्मल रोड है। यहाँ पर एक बंदा बैठा है गाड़ी में जिसे कैद कर लिया गया है, और वो दुखी हुई बैठा है। और सामने ही अपने दादाजी हैं जो कि शायद से कांस्टेबल लग रहे हैं मुझे, जो कि गाड़ी चला रहे हैं। इसको लेके जाएंगे जेल तक, और जेल तक जाते जाते इससे बहुत सारी बातें कर ली इन्होंने, मतलब परिवार की स्थिति और सब बढ़िया है, कैसा है, और अपने बारे में बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया था अपने जीवन में, मेरे को कुछ खास नहीं लगा। तो इसने थोड़ी बहुत इसको गाली वाली भी दे दी। रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था गाइस, मतलब बहुत ही लंबा था रास्ता। तो रास्ते में पता नहीं क्यों बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आ रही जा रही थी। अब पता नहीं दादा क्या क्या बोल रहे थे, उनके मुझे अलग अलग आंसर देने थे, जिसके मुझे ऑप्शन भी मिल रहे थे इस गेम में। मतलब इतना कुछ फैसिलिटी दी है, और ये ऑफलाइन है, सबसे बड़ी बात बताऊँ तो। और भैया दादा के इस ये जो रेडियो है, इस पे बहुत आवाज़ें आ रही थी जो मेरे को एकदम मतलब ऑकवर्ड फील करा रही थी। और हेलीकॉप्टर, मतलब क्या है हेलीकॉप्टर, पुलिस वुलिस, इतनी सारी पुलिस का क्या करेंगे ये भैया। अपने यहाँ तो एक दो गाड़ी मिलती है पुलिस की, मुश्किल से मुश्किल से। और सामने ही एक दादा आ रहे हैं, पता नहीं क्या करेगा। ओ तेरी भैंस की टांग मार दी। तो पूरी गाड़ी इधर से उधर घूमी, और इस दादा को चलाना नहीं आता। मेरे को लग ही रहा था कि ये दादा कुछ उल्टे कर्म ना कर दे। उसने फेंक दिया और मेरी आंखें एकदम से बेहोश हो गया मैं। कम से कम शाम को मेरी नींद खुली, और नींद खुलते ही सबसे पहले अपनी आंखें धीरे धीरे आगे खुल रही थी, और लोग बाग आड़े टेढ़े होके चल रहे थे, मतलब ऐसे कैसे चल रहे थे। फिर मेरे वापस से आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद मैं उठा, और मेरे पता नहीं हाथ पैर में शायद लगी है कि नहीं लगी है। वैसे हीरो तो मैं ही हूँ, आप देख ही सकते हो, हीरो मैं ही हूँ मैं, लेकिन देख नहीं सकता अभी। और धीरे से गाइस मेरी अपनी आंखें खुलती हैं, और मैं उठ के देखता हूँ तो मैं आड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ हूँ। मेरे हाथ भी कसकर बंधे हुए हैं बेड़ियों में, और वो पुलिस वाला मेरे को सामने दिख नहीं रहा है कहीं भी। और गाड़ी के कांच वाँच टूट गए, और सामने वो पड़ा है, हाँ शायद यही पुलिस वाला है। इसको आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। अपने चारों तरफ आसपास देखता हूँ तो ये कांच तोड़ना पड़ता है मेरे को, क्योंकि अब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भी मर जाऊँगा। जैसे तैसे लात से इसका कांच तोड़ा, और मैं बाहर निकलने की फुल कोशिश से निकल गया, और गिर पड़ा। यहाँ पर भी मतलब गिरा, और धीरे से अपन पुलिस की गाड़ी में थे तो उठ गए। उठ के बैठे जैसे तैसे, और सामने ही पुलिस वाला पड़ा था। धीरे से उसके पास गया मैं, और यहीं साइड में एक शॉटगन भी पड़ी हुई है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो उस गन को मैं चेक करता हूँ कि ये चल रही है नहीं चल रही। उठाता हूँ, देखता हूँ, उठाई उठाई उठाई, मतलब इतनी भी दम नहीं थी मेरे में उठाने की उस टाइम पे। देखा तो इसमें एक भी गोली नहीं है। अब गोली कहाँ से आएगी पता नहीं। वापस रख देता हूँ वैसी की वैसी गन, और फिर जाता हूँ धीरे 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 लुढ़कते लुढ़कते पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले के पीछे चाबियां लटक रही थी, तो मैंने धीरे से एक दो चाबी मतलब उठाई ली, और फिर मैं करने लगा तो एकदम मेरे हाथ में से गिर गई चाबी उसके मुंह के सामने। अब उसके मुंह के सामने वो जगह होता तो मेरे को पकड़ लेता। मैंने झटके से उठाई, ये उठा ली जैसे तैसे। उसके बाद अपन ने धीरे से अपने चाँद की बेड़ियाँ खोल ली, और एक एक करके दोनों बेड़ियाँ खोल ली। मतलब बहुत देर बाद अपने हाथ मुझे फ्री लग रहे थे, और पुलिस वाले को उठाने के एकदम से हिला, और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैं बहवा, ये ज़ॉम्बी बन चुका है। पता नहीं आसपास शायद से ज़ॉम्बी थे जो इसको काट खाए। तो मैं वापस से अपने धीरे धीरे पीछे आता हूँ, और कार के पीछे छुप जाता हूँ। पीछे तो नहीं आ गई था, यहाँ पर एक शॉटगन की गोली पड़ी हुई थी, साइड में देखिए गोली पड़ी हुई थी, हाँ यहीं पे। इस गोली को उठाने का बहुत प्रयास करता हूँ मैं। एक बार तो उठा भी लेता हूँ, लेकिन गन उठाऊँ उससे पहले ये मेरे बहुत पास आ गया था, और एकदम से भाई ये पता नहीं बंदूक भी उठा ही ली थी मैंने, लेकिन ये गोली फेंका गई मेरे हाथ में से। ओह माय गॉड,
फिर मैं एक ट्राई और करता हूँ, उस गोली को वापस से उठाता हूँ, शॉटगन में लगाता हूँ। मुझे फटाक से चलाना पड़ेगा, तो इसकी खोपड़ी को फट देना से फोड़ना पड़ता है मुझे, और इसकी खोपड़ी फूटती है। उसका मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि इसी ने मुझे पकड़ के लाया था, और वैसे भी ये ज़ॉम्बी बन चुका था तो इसको मारना ज़रूरी था, नहीं तो मैं भी उसकी तरह मर जाता। जैसे तैसे मैंने बंदूक साइड में फेंकी। उसके बाद मैंने देखा कि ऊपर से कोई मुझे देखने के लिए आया, जैसे कि आप ऊपर देख ही सकते हैं गाइस। पता नहीं ये बच्ची थी या ज़ॉम्बी थी, क्या थी समझ नहीं आया। उसको मैंने आवाज़ लगाई थी, आवाज़ लगाते ही वो एकदम से भाग उठी और हाथ भी ऊपर किया था। अपने आसपास देखकर मैं फटाक से भाई उठता हूँ, मतलब उठता क्या हूँ, बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे साइड में से। हाँ ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये ज़ॉम्बी आने लगे पीछे से बहुत सारे। जैसे तैसे मैं भागता हूँ, वैसे ही मेरे हाथ पर पहले से ही टूट रहे हैं। रास्ते में पता नहीं कितने सारे ज़ॉम्बी मुझे मिले, लेकिन मेरे हाथ पैर भी टूट रहे थे, गिर जा रहा था। और सामने ही एक दीवार थी, पता नहीं मुझे शायद चढ़ना पड़ेगा। हाँ मैं चढ़ा, और चढ़ा ये बंदा और उस पार पहुँच गया। ये ज़ॉम्बी भी शायद से चलेंगे या नहीं, लेकिन ये तो नीचे से ही तोड़ रहे हैं। मैं गिर पड़ा यहाँ पर, और पीछे देखा तो एक घर था। ओह माय गॉड, एक घर था। तो गाइस जैसे तैसे इधर आया, और एक घर ये जो है यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत आवाज़ भी लगाई थी शायद। हाँ लगाऊंगा अभी, देखना आप। हाँ, यहाँ पर आवाज़ लगाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अंदर से, तो मैं धीरे से अंदर गया। अब देखो जाना भी ज़रूरी है क्योंकि अपनी जान बचाना सबसे पहला काम है। तो यहाँ पर अपन ने पहले तो गेट ठोका तो कोई ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर अपन ने गेट खोल ही दिया जैसे तैसे धक्का मार के। अब घर के अंदर जाने के बाद क्या हुआ आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।